हेलो प्यारे दोस्तों, पिछली वीडियो हमारा 3.2 का उदाहरण हो गया था। आज हम करेंगे प्रश्नावली के सवाल। तो प्रश्नावली का पहला सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है मान लीजिए कि मान लीजिए कि a बराबर इतना दिया गया है, b बराबर इतना दिया गया है और c बराबर इतना दिया गया है। तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? पहले हमें ज्ञात करना है a प्लस बी, फिर ज्ञात करना है a माइनस बी, फिर क्या ज्ञात करना है 3a माइनस सी, फिर ज्ञात करना है ए बी, फिर ज्ञात करना है बी ए। तो हम पहले एक एक करके एक एक ज्ञात कर लेते हैं। पहला क्या है? a प्लस बी ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना है? a प्लस बी। a प्लस बी कैसे ज्ञात होगा? a आव्यूह में b आव्यूह को जोड़ लो। देखो 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3। 4 और 3 कितना हो जाएगा? 7। 3 और -2 कितना हो जाएगा? प्लस का 1। 2 और 5 कितना हो जाएगा? 7। दो आव्यूहों को हम कैसे जोड़ते हैं? उनकी संगत अवयवों को हम जोड़ लेते हैं। तो ये हमारा आ गया a प्लस बी। अब हमें क्या ज्ञात करना है? a माइनस सी ज्ञात करना है। a माइनस बी यानी कि a आव्यूह में से b आव्यूह को घटा दो, तो a में से b को घटाओ। देखो 2 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? 1। 4 में से 3 घटाओ, कितना बचेगा? 1। 3 माइनस 2। देखो 3 माइनस 2 क्या हो जाएगा? माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। प्लस का 2 और प्लस का 3 कितना हो जाएगा? प्लस का 5। 2 में से 5 को घटाओ, कितना बचेगा? माइनस का 3। ये हो गया माइनस का 3। तो हमने निकाल लिया a माइनस बी। अब ज्ञात कर लो 3a माइनस सी। क्या ज्ञात करना है? 3a माइनस सी ज्ञात करना है। तो देखो पहले a आव्यूह में 3 का गुणा कर लो, फिर c आव्यूह को घटा दो। a आव्यूह में 3 का गुणा करो। 3 का गुणा कैसे करेंगे? हम इस 3 का गुणा प्रत्येक अवयव के साथ कर लेंगे। तो देखो 3 दूना 6, 3 चौक 12, 3 तिया 9, 3 दूना 6। ये हो गया माइनस सी आव्यूह। सी क्या है? माइनस का 2, 5, 3, 4। अब इन दोनों को घटा दो। देखो 6 में से -2। देखो 6 माइनस -2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस का 2 और प्लस का 6 कितना हो जाएगा? 8। 12 माइनस 5। देखो 12 माइनस 5 कितना हो जाएगा? 7। 9 माइनस 3 कितना होगा? 9 माइनस 3 कितना हो जाएगा? 9 माइनस 3 कितना हो जाएगा? 6। 6 माइनस 4 कितना हो जाएगा? 6 माइनस 4 कितना हो जाएगा? 2। तो ये हमने ज्ञात कर लिया 3a माइनस सी। तो ये तीनों क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम चौथा और पांचवा करते हैं। अब हम ज्ञात करते हैं ए बी। ए बी कैसे निकलेगा? a आव्यूह में b आव्यूह की गुणा कर लो। a आव्यूह क्या है? ये लिख लो। दो 3 4 2। बी आव्यूह क्या है? 1 -2 3 5। अब इन दोनों आव्यूहों का गुणा कर लो। गुणा कैसे किया जाता है? हम गुणा पंक्तियों की गुणा स्तंभों के साथ करते हैं। किसके साथ? स्तंभों के साथ।
पंक्तियों की गुणा हम किसके साथ करते हैं? स्तंभों के साथ। देखो कैसे किया जाएगा। 2 का गुणा इसके साथ करो, कितना होगा? 2 एकम 2, 2 फिर प्लस लिखो। अब 4 का गुणा 2 के साथ करो, कितना हो जाएगा? 4 दूना 8, वो भी कैसा? माइनस का 8। अब 2 का गुणा इसके साथ करो, कितना हो जाएगा? 2 तिया 6, प्लस लिखो। 4 का गुणा इसके साथ करो, 4 पच्चे 20, इतना हो गया। अब 3 का गुणा इसके साथ करो, 3 एकम 3, प्लस लिखो। 2 का गुणा इसके साथ करो, कितना हो जाएगा? 2 दूना माइनस का 4। अब 3 का गुणा इसके साथ करो, 3 तिया 9, प्लस 2 का गुणा इसके साथ करो, 2 पाँचे 10, इतना हो गया। अब इन्हें और सॉल्व कर लो। देखो 2 और माइनस का 8 कितना हो जाएगा? 2 माइनस का 8 कितना हो जाएगा? माइनस का 6। 6 और 20 कितना हो जाएगा? 26। 3 प्लस का और 4 माइनस का कितना हो जाएगा? माइनस का 1। देखो 9 और 10 कितना हो जाएगा? 19। तो ये हमने ज्ञात कर लिया ए बी। अब ज्ञात करते हैं हम बी ए। बी ए तो बी आप व्यू की गुणा ए आप व्यू से कर लो। बी क्या है? 1 माइनस 2 3 5। ए आप व्यू क्या है? ए आप व्यू है 2 3 4 2। तो 2 आव्यूह की गुणा हम कैसे करते हैं? पंक्तियों की गुणा स्तंभों के साथ करते हैं। तो 1 का गुणा 2 के साथ करो, कितना हो गया? 2 एकम 2, प्लस लिखो 3 तिया 9। अब 1 का गुणा इसके साथ करो, तो 1 चौके 4, 3 का गुणा इसके साथ करो, 3 दूना 6, माइनस 2 का गुणा इसके साथ करो, माइनस का 4, प्लस 5 का गुणा 3 के साथ करो, 5 तिया 15, माइनस 2 का गुणा इसके साथ करो, कितना हो जाएगा? 2 चौक 8, वो भी कैसा? माइनस का। तो 5 दूना 10। इसे और सॉल्व कर लो। 2 और 9 कितना हो जाएगा? 11। 4 और 6 कितना हो जाएगा? 10। माइनस का 4 और प्लस का 15 कितना हो जाएगा? प्लस का 11। माइनस का 8 प्लस का 10 कितना हो जाएगा? प्लस का 2। तो ये हमने निकाल लिया बी ए। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। अब हम करते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित को परिकलित कीजिए। हमें क्या करना है? हमें ए आव्यूह के साथ बी आव्यूह को जोड़ना है। यानी कि एक आव्यूह ये दिया है, एक आव्यूह ये दिया है, इन दोनों आव्यूह को हमें जोड़ना है। और इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन है इस आव्यूह को इस आव्यूह के साथ हमें जोड़ना है। यही कहा है परिकलित कीजिए। क्या कहा है? इस आव्यूह को इस आव्यूह के साथ जोड़ दीजिए। तो जोड़ दो। देखो a प्लस ए क्या हो जाएगा? 2a। क्या हो जाएगा? 2a। b प्लस बी क्या हो जाएगा? 2b। माइनस का b प्लस का b क्या हो जाएगा? 0। प्लस का a प्लस का a क्या हो जाएगा? 2a। तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। अब ये दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर लो। इस आव्यूह को इस आव्यूह के साथ जोड़ लो। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब इसको इसके साथ जोड़ लो। ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc। ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac। ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac। अब इसको इसके साथ जोड़ लो।
क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। अब यहाँ पर देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये किसका सूत्र होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab किसका सूत्र होता है? ए प्लस बी का सूत्र होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र होता है। अब देखो यहाँ पर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, तो क्या हो जाएगा, बी प्लस सी का होल स्क्वायर बन जाएगा। देखो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc किसका सूत्र बनेगा? बी प्लस सी का होल स्क्वायर का। अब देखो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac किसका सूत्र बनेगा? ए माइनस सी का होल स्क्वायर। यहाँ पर देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab किसका सूत्र बनेगा? ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा दूसरा क्वेश्चन। अब इसी का हम तीसरा क्वेश्चन करते हैं। अब हम करते हैं ये तीसरा क्वेश्चन। तो हमें क्या करना है, दोनों अवयवों को जोड़ना है, तो जोड़ लो। देखो माइनस का 1 और प्लस का 12 कितना हो जाएगा? प्लस का 11। प्लस का 4 प्लस का 7 कितना हो जाएगा? 11। माइनस का 6 और प्लस का 6 कितना हो जाएगा? 0। प्लस का 8 प्लस का 8 कितना हो जाएगा? 16। 5 और प्लस का 0 क्या हो जाएगा? 5। 16 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 21। 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 5। 8 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 10। 5 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 9। तो ये हो गया हमारा तीसरा क्वेश्चन। अब ये चौथा क्वेश्चन करो। देखो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, क्या? कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। अब इसको इसके साथ जोड़ो, क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। इसे और सॉल्व करो। देखो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है? 1 के। साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है? 1 के। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है? 1 के। कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है? 1 के। तो ये हो गया हमारा दूसरा क्वेश्चन। अब हम करते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है निर्देशित गुणनफल परिकलित कीजिए। क्या कहा है? गुणनफल परिकलित कीजिए, यानी कि इन दोनों का हमें गुणा करना है। हमें क्या करना है? इन दोनों अवयवों का गुणा करना है। तो पहला क्वेश्चन देखो, दो अवयव की गुणा कैसे की जाती है? हम पंक्तियों की गुणा किसके साथ करते हैं? स्तंभों के साथ करते हैं। तो कर लो गुणा। ए की गुणा ए से करो, क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी की गुणा बी से करो, क्या होगा? बी स्क्वायर। अब ए की गुणा इसके साथ करो, क्या हो जाएगा? माइनस का ए बी। इसकी गुणा इसके साथ करो, क्या हो जाएगा? प्लस का बी ए। इसकी गुणा इसके साथ करो, क्या हो जाएगा? माइनस का बी ए। इसकी गुणा इसके साथ करो, क्या हो जाएगा? प्लस का ए बी। इसका गुणा इसके साथ करो तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और बी स्क्वायर हो जाएगा। प्लस ए की गुणा इसके साथ करो तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर माइनस का ए बी और प्लस का बी ए कटकर 0 हो जाएगा। माइनस का बी ए प्लस का ए बी कटकर 0 हो जाएगा। तो ये क्या आ गया? ये आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
यहाँ पर हो गया 0, यहाँ पर हो गया 0, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको आगे लिख लो, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इतना हो गया। अब करो दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये बताओ, ये कितने बाई कितने कोटि का अवयव है? 3/1 कोटि का। और ये कितने बाई कितने कोटि का अवयव है? कितने बाई कितने कोटि का अवयव है? 1/3 कोटि का अवयव है। देखो, दो अवयवों की गुणा कब संभव होती है? जब पहले का आखिरी दूसरे के पहले के समान हो। इसका आखिरी इसके पहले के समान हो, तभी दो अवयवों की गुणा संभव होती है। अब जो इन दोनों के गुणा करने के बाद जो अवयव बनेगा वो 3/3 कोटि का अवयव बनेगा। गुणा करो, एक की गुणा इसके साथ करो, कितना हो जाएगा? एक की गुणा इसके साथ करोगे 2। अब एक की गुणा इसके साथ करो, कितना हो जाएगा? 3। एक की गुणा इसके साथ करो, कितना हो जाएगा? 4। 2 की गुणा इसके साथ करो, कितना हो जाएगा? 2 दूना 4। 2 की गुणा इसके साथ करो, कितना हो जाएगा? 2 तिया 6। 2 की गुणा इसके साथ करो, कितना हो जाएगा? 8। 3 की गुणा इसके साथ करो, कितना हो जाएगा? 6। 3 की गुणा इसके साथ करो, कितना हो जाएगा? 9। 3 की गुणा इसके साथ करो, कितना हो जाएगा? 3 चौक 12। तो ये हमारा हो गया। तो हमने पहला और दूसरा क्वेश्चन कर लिया। अब हम करते हैं तीसरा क्वेश्चन। अब हम करते हैं ये तीसरा क्वेश्चन। हमें क्या करना है? हमें इन दोनों अवयवों का गुणा करना है। तो दो अवयवों की गुणा कैसे की जाती है? पंक्तियों की गुणा हम स्तंभों के साथ करते हैं। तो गुणा कर लो। एक की गुणा इसके साथ करो, 1 एकन्नम 1 प्लस -2 का गुणा इसके साथ करो, -4। अब 1 का गुणा इसके साथ करो 2 प्लस 2 का गुणा इसके साथ करो, कितना हो जाएगा? -6। 1 का गुणा इसके साथ करो, कितना हो जाएगा? 3 प्लस -2 का गुणा इसके साथ करो, कितना हो जाएगा? -2। अब 2 का गुणा इसके साथ करो, तो 2 एकन्नम 2 प्लस 3 का गुणा इसके साथ करो, 3 दूना 6। 2 का गुणा इसके साथ करो, 2 दूना 4। 3 का गुणा इसके साथ करो, 3 तिया 9। 2 का गुणा इसके साथ करो, 2 तिया 6 प्लस 3 का गुणा इसके साथ करो, 3 एकन्नम 3। इतना हो गया। और सॉल्व करो। 1 और -4 कितना हो जाएगा? -3। 2 और -6 कितना हो जाएगा? -4। 3 और -2 कितना हो जाएगा? +1। 2 और 6 कितना हो जाएगा? 8। 4 और 9 कितना हो जाएगा? 13। 6 और 3 9। तो ये हो गया हमारा तीसरा क्वेश्चन। अब ये करो चौथा क्वेश्चन। हमें क्या करना? हमें दोनों अवयवों का गुणा करना है। तो गुणा हम कैसे करते हैं? पंक्तियों की गुणा हम स्तंभों के साथ करते हैं। तो कर लो। दो का गुणा इसके साथ करो, तो 2 एकन्नम 2 प्लस 3 का गुणा इसके साथ करो 0। 4 का गुणा इसके साथ करो, 4 तिया 12। 2 का गुणा इसके साथ करो, 2 तिया 6 माइनस का। 3 का गुणा इसके साथ करो, 3 दूना 6। 4 शून्यम 0। अब 2 का गुणा इसके साथ करो, 2 5 10 प्लस 3 का गुणा इसके साथ करो, 3 चौक 12 प्लस 4 का गुणा इसके साथ करो, 4 5 20। 3 का गुणा इसके साथ करो, 3 एकन्नम 3 प्लस 4 का गुणा इसके साथ करो 0 प्लस 5 का गुणा इसके साथ करो 15। 3 का गुणा इसके साथ करो, 3 तिया 9 माइनस का। 4 का गुणा इसके साथ करो, 4 दूना 8 प्लस 5 शून्यम 0। 3 का गुणा इसके साथ करो, 3 5 15 प्लस 4 देखो 3 का गुणा इसके साथ करो, 3 5 15। 4 का गुणा इसके साथ करो, 4 चौक 16 प्लस
5 का गुणा इसके साथ करो, 5 पचे 25। 4 का गुणा इसके साथ करो, कितना हो जाएगा, 4 एकन्नम 4, प्लस 5 का गुणा इसके साथ करो 0, प्लस 6 का गुणा इसके साथ करो, 6 तियाँ 18। 4 का गुणा इसके साथ करो, 4 तियाँ 12 माइनस का। 5 का गुणा इसके साथ करो, 5 दूना 10। 6 का गुणा इसके साथ करो 0। 4 का गुणा इसके साथ करो, 4 पच्चे 20, प्लस 5 का गुणा इसके साथ करो, 5 चौक 20। 6 का गुणा इसके साथ करो, 6 पाँचे 30। देखो 2 और 12 कितना हो जाएगा, 14। माइनस का 6 और प्लस का 6 क्या हो जाएगा, 0। 10 और 12 कितना हो जाएगा, 10 और 12 22। 22 और 20 कितना हो जाएगा, देखो 10 और 12 22 हो गया। 22 और 20 कितना हो जाएगा, 42। 42 हो गया। 15 और 3 कितना हो जाएगा, 18। माइनस का 9 प्लस का 8 कितना हो जाएगा, माइनस का 1। 15 और 16 देखो 15 और 25 कितना हो जाएगा, 15 और 25 कितना हो जाएगा, 40। 40 और 16 कितना हो जाएगा, 40 और 16 56। एक बार फिर से देख लो, 25 और 15 देखो 25 5 30 हो जाएगा, 30 10 40 हो जाएगा। 40 10 कितना हो जाएगा, 40 10 50 और 6 56। 4 और 18 कितना हो जाएगा, 22। माइनस का 12 प्लस का 10 कितना हो जाएगा, माइनस का 2। 20 20 40 40 और 30 70। तो ये हो गया हमारा चौथा क्वेश्चन। अब हम इसी का पांचवा क्वेश्चन करते हैं। अब करते हैं पांचवा क्वेश्चन। हमें क्या करना है, हमें इन दोनों अवयवों का गुणा करना है। तो दो अवयवों की गुणा कैसे की जाती है, हम पंक्तियों की गुणा स्तंभों के साथ करते हैं। पंक्तियों की गुणा किसके साथ करते हैं, स्तंभों के साथ करते हैं। तो गुणा कर लो। देखो 2 का गुणा 1 के साथ करो, कितना हो जाएगा, 2 एकन्नम 2। 1 का गुणा 1 के साथ करो, कितना हो जाएगा, माइनस का 1। 2 का गुणा इसके साथ करो, 2 शून्यम 0, प्लस 1 का गुणा इसके साथ करो 2। अब 2 का गुणा इसके साथ करो, 2 एकन्नम 2, प्लस 1 का गुणा इसके साथ करो, कितना हो जाएगा, 1। 3 का गुणा इसके साथ करो, 3 एकन्नम 3, प्लस 2 का गुणा इसके साथ करो, माइनस का 2। 3 का गुणा इसके साथ करो 0, प्लस 2 का गुणा इसके साथ करो, 2 दूना 4। 3 का गुणा इसके साथ करो, 3 एकन्नम 3, प्लस 2 का गुणा इसके साथ करो, 2 एकन्नम 2। माइनस 1 का गुणा 1 के साथ करो तो कितना हो जाएगा, माइनस का 1, प्लस 1 का गुणा माइनस 1 के साथ करो, कितना हो जाएगा, माइनस का 1। माइनस 1 का गुणा 0 के साथ करो, क्या हो जाएगा, 0, प्लस 1 का गुणा 2 के साथ करो, कितना हो जाएगा, 2। माइनस 1 का गुणा माइनस 1 का गुणा प्लस 1 के साथ करो, कितना हो जाएगा, माइनस का 1, प्लस 1 का गुणा 1 के साथ करो, कितना हो जाएगा, 1। देखो प्लस का 2 और माइनस का 1 कितना हो जाएगा, प्लस का 1। 0 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 2। 2 प्लस 1 3। 3 और माइनस 2 कितना हो जाएगा, 1। 0 प्लस 4 क्या हो जाएगा, 4। 3 और प्लस 2 कितना हो जाएगा, 5। माइनस 1 कितना हो जाएगा, माइनस का 2। 0 प्लस 2 क्या हो जाएगा, 2। माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0। तो ये हो गया हमारा पांचवा क्वेश्चन। अब ये हम करते हैं छठवां क्वेश्चन। देखो दो अवयवों की गुणा कैसे होती है, हम पंक्तियों की गुणा स्तंभों के साथ करते हैं। पंक्तियों की गुणा हम किसके साथ करते हैं, स्तंभों के साथ करते हैं।
3 का गुणा इसके साथ करो, 3 दूना 6 प्लस 1 का गुणा इसके साथ करो तो क्या हो जाएगा माइनस का 1। 3 का गुणा इसके साथ करो कितना हो जाएगा 9। 3 का गुणा इसके साथ करो माइनस का 9। 1 का गुणा इसके साथ करो 0। 3 का गुणा इसके साथ करो प्लस का 3। माइनस 1 का गुणा इसके साथ करो कितना हो जाएगा माइनस का 2। 0 का गुणा इसके साथ करो 0। 2 का गुणा इसके साथ करो 2 3 6। माइनस 1 का गुणा माइनस 3 के साथ करो क्या हो जाएगा प्लस का 3। माइनस 1 का गुणा माइनस 3 के साथ करोगे क्या हो जाएगा प्लस का 3 हो जाएगा। 0 का गुणा 0 के साथ करो क्या आएगा 0। 2 का गुणा 1 के साथ करोगे क्या आ जाएगा 2। देखो प्लस का 6 और प्लस का 9 कितना हो जाएगा प्लस का 15 हो जाएगा। माइनस का 1 कितना हो जाएगा, देखो प्लस का 6 प्लस का 9 कितना हो गया 15 और माइनस का 1 कितना हो जाएगा 14। माइनस का 9 प्लस का 0 प्लस का 3 माइनस का 9 प्लस का 3 कितना हो जाएगा माइनस का 6। माइनस का 2 प्लस का 6 कितना हो जाएगा प्लस का 4। 3 और 2 कितना हो जाएगा 5। तो ये हो गया हमारा 6वां क्वेश्चन। तो हमने 3 क्वेश्चन कर लिया। तो दोस्तों आज इतना ही, बचे हुए क्वेश्चन हम कल करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। थैंक यू।